एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एपिसोड में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें बेटा, हम दो चरों वाले, ध्यान दो, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब इससे पहले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, ताकि आपको अच्छे से पल्ले पड़ सके इसमें क्या है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण वैसे तो मैं आपको पिछली जो क्लासें हुई उन्हें बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। देखो, मैं आपके सामने दो कंडीशन लिख रहा हूँ बेटा। पहली कंडीशन कि यार मैं एक 2x प्लस ये 4y है बराबर मैं लिख रहा हूँ 6, ठीक है। और एक बेटा मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 8, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। तो दो चर की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो दो चर का मतलब x और y पूछा तो दो चर है, x y z पूछा है तो तीन चर है, x y z p q r s पूछा तो बढ़ते जाएंगे ऐसे चर। मतलब चर का मतलब क्या, ये x y के मान होते हैं ना, वो चर होते हैं, सीधी सी बात है ना, उनको चर कहते हैं। अच्छा ठीक है। अब रैखिक समीकरण, अब भाई देख, रैखिक समीकरण का मतलब ये है बेटा, देख समीकरण बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको जब जो प्रश्नावली दूसरी है वो शुरू की थी, तब हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे ना, ग्राफ है ना। तो उसी टाइप के ग्राफ, मतलब रैखिक क्या, जिससे रेखा प्लस एक, जिससे रेखा बनती है उन ग्राफों से। रेखा मतलब मेरा क्या, रेखा मतलब मेरा क्या, रेखा मतलब जैसे कि आपके पास है भाई, ये एक है ना दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है आपको, देखो x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0 है ना, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 20 है। ये पहले ऐसा है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इससे बेटा हमको जो ग्राफ मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा। एक वाली रेखा तो ये बनेगी और एक वाली रेखा बेटा आपका ये बनेगी। देखो x माइनस 2y है ना, x माइनस 2y बराबर 0 है, इससे तो आपकी ये लाइन बनी हुई। तो इस वाले इक्वेशन से तो बेटा आपके बन गई ये वाली लाइन, है ना, बिल्कुल सेम एज इट। इस वाले इक्वेशन से बन गई बेटा आपके पास ये वाली लाइन। इसका मतलब एक चीज तो समझ आ रहा है भाई, इन समीकरणों से लाइनें तो बनती है। अब देखो, इन समीकरणों से सीधी रेखाएं बन रही है, इनको इसलिए रैखिक समीकरण कहते हैं इनको। और रैखिक समीकरण के ऊपर बेटा घात एक होती है, कभी भी स्क्वायर 3 घात 4 घात ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यानी कि जिन समीकरणों के ऊपर एक घात होती है वो रैखिक समीकरण होते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ आ गया। अब ये युग्म की बात क्यों की, युग्म मतलब कि हमको x और y साथ साथ लेने हैं, एक x और y दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, सीधी बात है। ग्राफ बनाने मतलब ये है, जैसे कि बेटा आपको देखो ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ दिया हुआ है, तो ये जो लिखा रखा है ना आपको, ये तो बेटा आपका बीजगणित का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बेटा, बीजगणित का फॉर्म, जिसको एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं, है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं, बीजगणित का फॉर्म है। और ये जो ग्राफ पे बना हुआ है ना, इसको बेटा ज्योमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, है ना, ज्योमेट्रिक तरीका कहते हैं चीजों को बताने। एक्स का मान कहाँ आएगा, जिससे ये रेखा क्रॉस हो रही है, इस जगह क्रॉस हो रही है रेखा, जहाँ पे दोनों रेखा क्रॉस हो रही है आपस में, तो यहाँ पे एक्स का मान तो 4 है, वाई का मान 2 है, ये बात हम जानते हैं। अब एक है ना एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, उससे थोड़ा और चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी। लाइक दैट कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, और ऐसे ही सवाल हमको एग्जाम में पढ़ने हैं, और इसको हम दोनों ही तरीके में लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो बेटा, एक चीज़ पे ध्यान दो, 2 किलो तो यहाँ पे सेब है, और 1 किलो बेटा अंगूर का मूल्य 160 रुपये, वो किसी दिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेटा काम करो, मान लो, मानने में जा क्या रहा है, माना कि भाई 1 केजी एप्पल की बात करूँ ना मैं, 1 केजी एप्पल की बात करूँ, तो 1 केजी एप्पल का जो रेट है, जो प्राइस है ना, पी की बात कर रहा हूँ, प्राइस है वो है बेटा एक्स मान लिया, ठीक है भाई, एक्स मान लिया, ठीक है। और 1 केजी अंगूर का, 1 केजी ग्रेप्स का, है ना, ग्रेप्स मतलब कि अंगूर, ग्रेप्स का जो प्राइस है बेटा, ग्रेप्स का जो प्राइस है वो बेटा हमने बाई मान लिया। तो भाई सीधी सी बात क्या बोला इसने कि भाई देखो 2 किलो सेब का मूल्य तो क्या हो गया, 2x हो गया, चूंकि 2 किलो सेब लिया हमने। अब 1 किलो हमने अंगूर भी खरीदे हैं, तो 1 किलो बेटा अंगूर खरीदे हैं, तो सीधी सी बात है 1 किलो अंगूर का मूल्य हो गया बेटा बाई 1 हो गया, मतलब 1 बाई हो गया। और टोटल पैसे कितने दिए हमने, 160 पैसे हमने दे दिए। चलो भाई ठीक है, ये बात तो हमको पल्ले पड़ी। फिर ये क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि भाई 1 महीने बाद 4 किलो सेब है। अच्छा, 4 किलो सेब की बात कर रहा है, ओके भाई, मतलब 4x रेट हो हुई इनकी, है ना। अब 2 किलो क्या बात कर रहा है बेटा, ये 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये, मतलब टोटल बात क्या कर रहा है कि 4 किलो तो बेटा क्या है, सेब है, तो 4 किलो सेब का मूल्य तो 4x हो गया, चूंकि 1 का तो x था। इसी प्रकार से 1 किलो अंगूर का मूल्य हमारे पास 1 बाई था, तो बेटा 2 किलो अंगूर है तो इसका 2 बाई हो जाएगा। और इसके लिए बेटा हमको पैसे कितने देने पड़े बेटा, पूरे पट्ट 300 देने पड़े। अब मुझे आप तो ये बताओ, ये 300 वाला मैटर है ना, इसमें देखो 2 कॉमन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 के पहाड़े से काट पीट के इस भाई को भी मैं क्या कर दूंगा 2x, है
है ना, ये 22 और बराबर बेटा ये 150 में कर दूंगा। अब कहोगे ऐसा क्यों किया? अरे भाई ये देखो 4x है ना प्लस 2y बराबर 300 है, तो 2 के पाले से काट तो इतना ही आएगा। तो मेरे पास बेटा 2 समीकरण मिल गए मेरे को, ठीक है। एक वाला समीकरण तो ये रहा और दूसरा वाला समीकरण बेटा आपका ये रहा। अब हम करते हैं क्या, देखो क्या पूछा है आगे इसने कि भाइयों इस जो ये कंडीशन दी हुई है ना, प्रॉब्लम लिखी हुई है आपको, है ना, ये लिखी हुई है प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको भाई आपको बीजगणित के रूप में भी लिखना है और ज्यामिति के रूप में भी लिखना है। अब देखो बेटा बीजगणित के रूप में तो हमने लिख चुके भाई, बीजगणित के रूप में तो 2xy वगैरह लिख चुके हम, और ज्यामिति के रूप की बात कर रहा है। तो ज्यामिति के रूप की मतलब क्या, ज्यामिति के रूप की मतलब बेटा वो ऐसे ग्राफ की बात कर रहा है, सीधी सी बात है ना, इस प्रकार ग्राफ की बात कर रहा है। तो देखिए एक बार, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको कुछ मान तो चाहिए भैया, कुछ मान तो चाहिए एक्स वाई के। अब कुछ मान चाहिए एक्स वाई के तो निकालने पड़ेंगे, तो ठीक है निकालते हैं हम मान। अब तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से 2x + y बराबर 160 है। अच्छा ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, चाहे मैं यहाँ से x का मान निकालूँ चाहे y का मान निकालूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे प्यारा सा काम कि भाई y बराबर मैं क्या करता हूँ बेटा 160 है और इस वाले 2x को उधर पहुँचा देता हूँ। यानी बेटा ये आपके हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। अब मैं यहाँ x का कुछ भी मान रखूँगा ना तो बेटा कुछ तो निकल के आएगा y का वैल्यू। मेरा मतलब क्या, जैसे 160 है मान लो, ठीक है। अब मैं यहाँ x की जगह बेटा 50 रख देता हूँ। पहली बार कौन लिख रहा हूँ, 50 लिख रहा हूँ। तो 50 लिखने पर बेटा मुझे बताओ क्या मिल रहा है, 50 दूनी के 100 और 160 में 100 जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा मुझे बताओ, 60 मिलेगा ना। यानी बेटा x का वैल्यू 50 है और y का वैल्यू 60 मिल गया यहाँ से, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। अब बेटा जैसे मान लो आप दूसरी बार में रखते हो तथा y बराबर 160, तो ठीक है 160 और ये 2, अब x तो भैया x भी तो है। अब x की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पे, मान लो कि मैं यहाँ पे 70 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ बेटा, 70 रख रहा हूँ। तो मुझे बताओ 70 दूनी 140 होते हैं। अब 70 दूनी 140 होते हैं, 160 में से 140 जाएंगे तो आपको पता है क्या बचेगा, 20 बचेगा। मतलब कि x का वैल्यू ये रहा, y का वैल्यू ये रहा। तो सीधी सी भाषा में बात करूँ तो बच्चा मुझे ये बताओ कि हमारे टेबल में वैल्यू कितने आ गए। देखो आप चाहे तो 3 मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 मान निकालिए, अच्छी बात है ना, x और ये y। अब मुझे बताओ बेटा आप, ये x का वैल्यू पहले क्या रखा था, 50 रखा था बेटा। कौन रखा था बेटा, 50। तब मुझे y कौन मिला, 60 मिला। x का वैल्यू जब हमने 70 रखा तो हमें कौन मिला भैया, हमको मिल गया ये 20 मिल गया। अब इसको हम जो है सारणी नंबर 1 मान लेते हैं, टेबल नंबर 1 मान लेते हैं। अब भाई दूसरी सारणी भी बनानी है हमको, दूसरी सारणी बनानी तो भैया उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी कि हमको अब की बार जो कौन है इक्वेशन नंबर 2 को काम में लेना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशन को, ठीक है। चाहे तो इसको भी ले सकते हो पर आसान हो रहा है, जब हम फालतू में क्यों ज्ञान लगाए। तो मैंने क्या किया, 2x यहाँ लिख दूंगा मैं भाई कि इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से हम काम कर रहे हैं। तो 2x + y बराबर 150 है कि नहीं बताओ, बिल्कुल है। अब देखो चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, मैटर नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, y का ही निकाल लेता हूँ, आसान हो जाएगा और भी। अब ये लो 150 माइनस अब की बार कौन है 2x है फिर से, ठीक है। अब बेटा ये 150 तो ठीक है। अब इस 2, अब x की जगह यहाँ क्या रखे बेटा बताओ, x की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ 70 रख देता हूँ, मान लो रख लेता हूँ। जा क्या रहा रखने में, देखो ध्यान से, मतलब कि है ना जितना हो सके ग्राफ के डेटा को छोटा करने की कोशिश कीजिए, वरना कभी कभी डेटा बड़ा हो जाता है, हमको जो है ना ग्राफ बनाने में तकलीफ हो जाती है। तो 150 तो ये रहे बेटा, 70 दूनी 140 हो गए। तो मुझे बता तो जरा कितना बच रहा है ना, 140 हो गए बेटा। तो यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। एक तो y का वैल्यू ये आ गया, दूसरा वैल्यू क्या बात है, y बराबर 150 और ये आपका जैसे 2 × अब मैं कुछ भी रख लूँ, जैसे कि यहाँ पे रख देता हूँ मैं 50 रख लूँ मान लो, ठीक है। तो 50 दूनी के 100, अब 150 में 100 जाएंगे तो बेटा 50 ही बचेंगे। मतलब x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 70, यहाँ y का वैल्यू 10 है। कहने का मेरा मतलब क्या है बेटा, आपकी सारणी जो है, देखो सारणी रीति क्या है कि बनानी पड़ेगी हमको, है ना, x y, इसका श्रृंगार करो सारणी जी का। तो सारणी का श्रृंगार करेंगे तो भैया x का मान पहली बार क्या था 70 था, जवाब दो फटाफट। y का मान क्या मिला 10 मिला। अगली बार x कौन रखा है 50 रखा, y क्या मिला 50 रखा। दिस इज टेबल नंबर 2, ठीक है, टेबल नंबर 2। अब हम चलते ग्राफ बनाएंगे। अब भाई ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना। अब स्क्रीन पर आपके सारणी भी है और ग्राफ भी है, बना लेते हैं। चलो इसको, सारणी एक ये रही, सारणी 2 ये। और हाँ, हमको पैमाने की जरूरत पड़ेगी। पैमाना मतलब क्या कि हम इस ग्राफ पे ना कितनी बॉक्स है ना, कितने ये मतलब खाने बने हुए हैं, कितने खानों में कितनी यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट मतलब अक्षर, ये अंक लिख रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लो
एक्स अक्ष पर मैं एक बिग बॉक्स बराबर 20 यूनिट लेता हूँ। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक बड़ा खाना, देखो यहाँ तक ये चार वाला, ये चार से मिलकर होता है, चार से मिलकर एक बड़ा खाना होता है, ठीक है। एक में चार होते हैं छोटे खाने वाले, फिर और जूम होते जाते ऐसे, ठीक है। तो मैं देखो एक बड़े खाने में कितना यूनिट समेट रहा हूँ, मैं 20 यूनिट समेट रहा हूँ। अगले में यहाँ 40 हो जाएगा, पूरा 20 और 20, तो ऐसे कैसे। और ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब मैं, और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे मैं क्या है, बाई अक्ष पे वही कर रहा हूँ, एक बड़ा खाना ले रहा हूँ और उसको 20 यूनिट मान के चल रहा हूँ। अब एक बड़ा खाना 20 यूनिट है, तो छोटा खाना बेटा देखो, ये छोटा खाना हमारा क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, सीधी सी बात, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलते हैं, हम लिखते हैं। अब पहले टेबल पे आओ बेटा, 50-60 ढूंढना है। यानी कि आपको जो एक्स वाई लिखते हो ना आप, उसकी जगह अब की बार कौन लिखना है, आपको 50 और 60 लेना है। तो 50-60 ढूंढो इसमें भैया, तो इसमें 50 तो ये रहा, दिमाग लगाओ, 50 तो यहाँ पे ये, और 60 की बात करें बेटा तो 60 है आपके ऊपर, चलो ये रहा, ठीक है। तो 50-60 आपका एक बिंदु तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें तो भैया वो है आपके पास में 70-20। तो बेटा 70-20 जो है ना, ये 70 रहा आपका, दिमाग लगाओ, ये तो 70 रहा और 20 थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि ये वाला आपका 70-20, मतलब ये 70-20 हो गया, ठीक है। इस वाली लाइन को आप मिला दो। अब देखो हाथ से थोड़ी लाइन ऐसे ही मिलेगी, ये हाथ से लाइन थोड़ी ऐसे ही मिल सकती है, तो ये वाली लाइन आपकी मिल गई। अच्छा ठीक है, ये बात तो ये हुई। अब अगली सारणी और देखते हैं, क्या है बेटा, वो भी 70-10 है, वो भी क्या है 70-10 है। पहले 70-20 थी, अब 70-10 है। ये 70 है और ये 10 है, तो ये 70-10, एक पॉइंट ये आ गया 70-10। अगली कौन है बेटा, अगला है बेटा आपके पास में, ये आपके पास बच रहा है बेटा 50-50, ठीक है। तो ये 50 ये रहा और 50 बेटा ऊपर चलते हैं, 50 बेटा आपके पास ये रहा, ठीक है। 50 ये रहा, तो 50-50 आपका ये बिंदु हो गया, ठीक है। 50-50 आपका ये बिंदु हो गया। मतलब इस वाली लाइन को भी फिर से आप मिलाओ। अब बेटा इनको बस थोड़ी बड़ी कर दो लाइनों को, ठीक है, बड़ी करते चलते हैं। ऐसे हम इसको उधर पर खिसका दो, इसको भी उधर खिसका लो और ये वाली को भी नीचे खिसका दो, ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये देखो हाथ से थोड़ी ऐसी लाइन बनी है, आप स्केल से बनाओ बिल्कुल सीधी आएगी। अब ये दोनों लाइनें क्या है बेटा, समांतर है। क्या है बेटा, दोनों लाइनें समांतर लाइनें हैं। कौन सी लाइन है बेटा, ये समांतर लाइनें हैं। अच्छा ठीक है, देखो लाइनें क्रॉस भी हो सकती है, समांतर भी आ सकती है, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी जा सकती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये वाला जो लाइन है, ये पहली वाली लाइन खींची तो हमने इधर वाली, ये पहले समीकरण की है। मतलब कौन सी समीकरण की बेटा, ये हमारे पहले समीकरण की है, और ये वाली हमारे सेकंड समीकरण की है। अब पहला समीकरण हमारे पास कौन था कि भाई 2x + y बराबर 160 था, वो तो पहला समीकरण था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x + y - 160 और बराबर बेटा आपका 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे अच्छा ऐसे ही लगता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा कौन था हमारे पास में, हमारे पास था 2x + y - 150, ये हमारा अगला इक्वेशन था। तो ऐसे हमको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमको जिन चीज़ों की जरूरत थी वो सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे 3.1। जय हिंद, वंदे मातरम।